हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान ट्यूटोरियल। आज आपके 12th क्लास की फिजिक्स का ऑप्टिक्स टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 डालने जा रहे हैं। और ऑप्टिक्स में पहला लेक्चर जो डाला है वो आपका पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हमने थोड़े से टॉपिक डाल दिए थे, छोटा सा टॉपिक अभी डाल दिया था कि क्या कंडीशन होती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसके एंगल में क्या चेंजेस आते हैं। थोड़ी सी बात और कर ली जाए कि इसकी वेलोसिटी, इसकी वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उससे पहले हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डिफिनेशन पता होनी चाहिए कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है क्या। मीडियम के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि एयर टू ग्लास में जाने के बाद जो एयर में वेलोसिटी, जो स्पीड होती है लाइट की, वो सी मानी जाती है। यानी वैक्यूम में जो स्पीड होगी वो सी होगी, और किसी मीडियम में आने के बाद जो उसकी स्पीड होगी वो v होगी। तो उससे रिलेटेड अब हम लोग पार्ट करते हैं। यानी मान लिया हमने कोई एक ग्लास है, कोई चीज है, ये ग्लास ही ले लेते हैं। अभी हमने ग्लास पार्ट को ले लिया और इसमें इंसिडेंट रेज भेजी गई। इंसिडेंट रेज जहां जाती है वहां से हमारी नॉर्मल लाइन शो करते हैं हम। और फिर आने के बाद ये रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्रैक्ट किया इसने, ये एंगल आपका आई कहलाता है, इंसिडेंट एंगल कहलाता है, ये आर कहलाता है। ये सब पढ़ा गया था। जो लाइट हमारी पहला मीडियम ये है, मीडियम फर्स्ट कहलाता है ये, जिसको μ1 से भी डोनेट करते हैं। मीडियम फर्स्ट एयर में मान लिया ये है आपका। मीडियम सेकंड, ये मीडियम सेकंड लिख दें, मीडियम सेकंड ये आपका ग्लास है। ग्लास में आ गए, इसको μ2 भी लिख देते हैं। तो यहां की जो आने वाली स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वो है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो कहा जाएगा उसको हम c कह लेते हैं। ये c से आ रही है और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इसकी v है। स्पीड ऑफ लाइट उसकी c है और इसकी v है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, ये हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पार्ट अगर कहा जाए क्या होता है तो उसे हम म्यू से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं बच्चा? म्यू से। और म्यू स्क्वायर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and speed of light in medium। light in medium, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन पूछी जाए तो कहोगे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। हिंदी में बता दिया। ये इनकी डिफिनीशन है। यानी अगर इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो हम कह सकते हैं म्यू इक्वल टू हो जाएगा c। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है c, स्पीड ऑफ लाइट वह है आपका v। इसको v डोनेट किया है तो v मान लिया। मीडियम में आने के बाद v हो गया। अब दोनों के आने के बाद जो कंडीशन होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में, इसमें जितने भी आपके रेज आ रही हैं वो सारी की सारी रेज क्रॉस कर रही हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इस मीडियम से इस मीडियम में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आता। रिफ्रैक्शन में इससे इसमें आने में, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आता। यानी फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट है, वो फिक्स रहती है। बाकी बदलता है इसका वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी लाइट कितनी दूर तक जा रही है, इसका डिस्टेंस कितना तय कर रही है, उसको वेवलेंथ में कहा जाता है। तो अगर हम c की बात करें तो c इक्वल टू अगर कहा जाए कि इसकी कंडीशन देखो, c क्या होता है? c ये आपकी क्या है? एक स्पीड है और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला पढ़ लिया गया है। तो जानते हैं कि लैम्डा वैक्यूम
इंटू न्यू, न्यू से डोनेट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, और v को कहेंगे तो v लैम्डा मीडियम इंटू न्यू, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो म्यू का दूसरी एक तो फॉर्मूला ये बन गया था। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा वैक्यूम इंटू न्यू, लैम्डा मीडियम इंटू न्यू, न्यू न्यू कैंसिल हो गया, यानी म्यू इजकल टू सेकेंड फॉर्मूला आ गया, म्यू इजकल टू लैम्डा वैक्यूम अपॉन में लैम्डा मीडियम, ये भी कहा जा सकता है वैक्यूम लैम्डा मिनिमम, यानी इसका सेकंड फॉर्मूला बन गया ये। अब यहां पे अलग पार्ट में आ जाए, ये तो हमारा हो गया वैक्यूम टू किसी मीडियम में आना, और लाइट ऑफ स्पीड जो होती है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमारी सबसे ज्यादा होती है, यानी हमेशा सी इज ग्रेटर देन वी होगा, किसी मीडियम में आने के बाद उसकी स्पीड को कम होना है। एयर के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड कम होती है, पहली चीज। अब इनके अकॉर्डिंग हम दूसरा फॉर्मूला बनाएं, मान लिया हम कोई दो मीडियम के बीच बात कर रहे हैं, ग्लास वाटर बात कर ले रहे हैं, वाटर ग्लास बात कर ले, यानी दोनों की मीडियम में बात की जाए, हम कहीं एयर से नहीं ले रहे हैं, तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, मान लिया गया कि अब इसका फॉर्मूला तो हम लोग जान चुके हैं, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम हो जाएगा। दो मीडियम के अकॉर्डिंग बात की जाए कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला अगर हम कहेंगे तो कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, इन दोनों के बीच की बात कर दी जाए, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहा गया, दो मीडियम ले लिया है, वाटर ग्लास के बीच में, किसी लिक्विड के बीच में ले लिया गया है, तब इसका कंडीशन क्या होगा? तब यहां पे स्पीड ऑफ लाइट हमारा कहा जाएगा, पहले मीडियम को मान लेते हैं ये v1 है, सेकंड को मान लेते हैं v2 है, तो म्यू इक्वल्स टू इतना हो गया v1 अपॉन v2। अब यहां पे कंडीशन क्या हो रही है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लोग ये भी जानते हैं, क्या है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू म्यू, और यहां पे v1 अपॉन v2, ये भी कह सकते हैं। अब दो कंडीशन शो करते हैं, मान लिया दो मीडियम है, पहला टाइप कंडीशन क्या है कि जो इसकी v1 वेलोसिटी है, आने वाली इंसिडेंट वेलोसिटी जो है इसकी, वो ग्रेटर देन v2 हो, दो पोजीशन बनेगी। हो सकता है कि जो पहले मीडियम की वेलोसिटी है वो दूसरे मीडियम से बड़ी है, अगर ये पहले मीडियम की वेलोसिटी दूसरे मीडियम से ज्यादा है, बड़ी है, तो यानी v1 अपॉन v2 इज ग्रेटर देन 1 हो गया। अब जब v1 अपॉन v2 इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो यानी साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन 1 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन आई ग्रेटर देन साइन आर होगा, यानी आई की वैल्यू आर से बड़ी हो जाएगी, आई की वैल्यू आर से बड़ी हो जाएगी। क्लियर? अगर साइन आई v1 इज ग्रेटर देन v2 है, v1 की वैल्यू v2 से बड़ी हो रही है, पहले मीडियम की वेलोसिटी दूसरे मीडियम की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो इसको सॉल्व करने पे यहां पे पता चल रहा हमें कि v1 अपॉन v2 जो होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर है। यहां पुट किया तो हम बताएंगे कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी उस समय हमारा आपतित कोण जो होगा अपवर्तित कोण से बड़ा होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? मान लिया जाए, सेकंड पार्ट में मान लिया जाए आपका, इसको मिटाएं, नोट कर लीजिएगा पॉज करके पहले से। मान लिया कि हमने सेकंड पार्ट में ये मान लिया कि v1 इज लेस देन v2 है, v1 v2 से छोटा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? v1 अपॉन में v2 लेस देन 1 हो गया। अब इसकी कंडीशन में क्या आ जाएगा? साइन आई अपॉन में साइन आर लेस देन 1, यानी आई लेस देन आर हो जाएगा। अगर आपकी पहली की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी से
दूसरे मीडियम की वेलोसिटी से छोटी हो रही है तो उसका एंगल भी छोटा होगा। यानी जहां की वेलोसिटी कम वहां का एंगल कम, जहां की वेलोसिटी ज्यादा वहां का एंगल ज्यादा। ठीक है, ये दो पार्ट हैं इसके, दो कंडीशन बताई गई है। अब हमें यह ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी से क्या डिपेंडेंट करता है। अच्छा, वेलोसिटी जिसकी कम होगी, जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका वेवलेंथ भी कम होगा। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। जो ज्यादा तेज चल रहा होगा वो ज्यादा दूर जाएगा, जो कम तेज चल रहा होगा वो कम दूर जाएगा। यानी वेवलेंथ जो है डिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के, प्रोपोर्शनल है। पहली चीज समझ में आ गई। इन दोनों से हमारे फॉर्मूले सब कंपेयर हो गए, यानी पता चल गया कि एंगल और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। एंगल जिसका बड़ा वेलोसिटी उसकी ज्यादा, एंगल जिसका छोटा वेलोसिटी उसकी कम। इतना सा ये ध्यान रखना है और यही इनकी कंडीशन थी। अब हम लोग आते हैं, अच्छा पहले एक बार और आपको हम ये बता दें, फिर से एक बार समझ लिए कि हमने बताया क्या है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की कहानी बताई है कि उसमें बताया ये है नंबर 1 कंडीशन में कि जिसकी वेलोसिटी मीडियम में, जिसकी वेलोसिटी बड़ी होगी उसका एंगल बड़ा होगा, चाहे v1 इज ग्रेटर देन v2 तो I ग्रेटर देन R। फिर पढ़ा अगर v1 लेस देन v2 तो यानी इसका एंगल भी, इंसिडेंट एंगल भी रिफ्लेक्टेड एंगल से छोटा हो जाएगा। पहली चीज पढ़ ली थी। दूसरी चीज में वेवलेंथ के साथ भी वही बता देना। वेवलेंथ की कहानी भी वही है, जिसकी वेलोसिटी लैम्डा की बात की जा रही है, लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2, तब भी बात वही हमारी है, यानी एंगल इसी पे डिपेंडेंट होती है। तीनों कंडीशन एक ही है और यहां पे भी वही है, यानी जो ज्यादा दूर वही जाएगा जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं आता है। ठीक, चलिए